बात जनहित की, बात प्रयागराज के गरीब और आम जनता की। जब बात आती है गरीबी और आम जनता की तो बात उठती है अनुग्रह नारायण सिंह जी की, जिन्होंने प्रयागराज के गरीबों के लिए, खासकर निषाद वर्ग जो छोटा वर्ग है उनके लिए, वंचितों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। ये आज भी वहाँ जनता बोलती है। सर, उसी कड़ी में आज फिर से प्रयागराज जो महाकुंभ लग रहा है, उसी कड़ी में गरीबों को फिर से जहाँ उजाड़ा जा रहा है, वो अगर गवर्नमेंट लैंड पर भी हैं तो उनको कई साल से वो रह रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। इस ठंड के महीने बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे। पहली बात ये महाकुंभ नहीं है जी, ये है कुंभ। जी, लेकिन ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म का लबादा ओढ़ के करती है, हर चीज़ को ये बहुत ही विकृत रूप में पेश कर रही है। जी, जी, ये कुंभ में, ये कुंभ होता है आध्यात्मिक और धार्मिक। जी, जी, यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक छवि इसकी होनी चाहिए। लेकिन ये भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, माने ये भौतिकतावादी की ओर चल दिए हैं। जी, 1,85,000 रुपए में ये एक एक टेंट देंगे एक एक दिन का। तमाम विदेशियों को बुला रहे हैं, और जो इस देश में रहने वाले हैं, और विशेषकर जो जहाँ पे ये महाकुंभ, जहाँ कहते हैं महाकुंभ, जी, जहाँ कुंभ हो रहा है, संगम वहाँ पे प्रयागराज। लगभग 1442 परिवार झोपड़ियों में गरीब रहते हैं। जी, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2010 को ये आदेश भी किया है जी, कि आप इनको बसाइए पहले, तब इनको हटाएंगे। जी, जी, प्रधानमंत्री जी के आवास योजना चल रही है, कहते हैं 5 करोड़ को हम आवास दे चुके हैं और 3 करोड़ का भी देंगे। इनसे ज़्यादा अधिक पात्र कौन हो सकता है? जी, माने साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि झोपड़ियों में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरह टिकुली उकुली बेच के, छोटा मोटा काम करके, घर गृहस्थी में जाके नौकर के रूप में काम करके अपना जीवन चल रहे हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी कौन होगा? कोई नहीं। और पूरे विश्व को यहाँ बुला रहे हैं, और वो जहाँ झोपड़ियाँ रह रहे हैं उसको जो है टीन से छिपा रहे हैं। जी, जी, तो ये कहाँ से इनका प्रपंच है? ये सही बात। तो ये महाकुंभ नहीं है, ये प्रयागराज के लिए महाकंटक बन गया है। ये ठीक है, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं यहाँ विकास के नाम पर, लेकिन वो विकास भी खोखला है। ज़्यादातर गुजराती और आपके इनके यहाँ के लोग, बड़े बड़े ठेकेदार आके यहाँ काम कर रहे हैं, न गुणवत्ता है। रोज़ हम लोग पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, जी, तो ये जो आध्यात्मिक इसका क्षेत्र है, आध्यात्मिकता के आधार पे ही, धार्मिकता के आधार पे ही, दया और मानवता के आधार पे ही ये जो गरीब लोग रह रहे हैं, जी, जी, इनको आप कहीं जो है बसा दीजिए। आपके पास तमाम सरकारी ज़मीन है, तमाम जो है आपके पास रुपया पैसा है, योजना है। आप उस योजना में उन गरीबों को नहीं लेके बड़े बड़े लोगों के लिए, अमीरों के लिए आप कर रहे हैं। जी, जी, 1,85,000 में आप एक टेंट देंगे एक एक दिन के लिए। यानी कि 70 से 80 लाख रुपए में दुकानें बेची जा रही हैं हाँ। 2 महीने के लिए। 92 लाख रुपए का हमने सुना, एक दिन अखबार में पढ़ा, हम तो जाते नहीं वहाँ, जी, 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 क्योंकि हमारे इन्हीं झोपड़ी वालों के चक्कर में थोड़ा हम्म, असहमति है, तो हम जाते नहीं। जी, 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 लेकिन जो वहाँ सुनने में आ रहा है कि एक तरफ जैसे लोग कहते हैं कि पैसा सड़कों पर बिखेर दिया गया, लूट सको तो लूटो। लूट सको तो लूटो। तो इनके कुछ लोग जो है, इनके ठेकेदार हैं, इनके जो है बीच के लोग हैं, उनको ये लुटा रहे हैं, और गरीब आदमी तरस रहा है। पूरा इलाहाबाद का नगरवासी जाम से, इनकी दुर्व्यवस्था से परेशान है। इनके जितने भी विकास के नाम पे सड़कें बना रहे हैं, ये कोई नया नहीं है, हर सरकारें देती रही हैं। जी, जी, जब 2013 में यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय यहाँ पे लगभग 3,000 करोड़ रुपए का काम कराया गया था। जी, जी, जितने इनके फ्लाईओवर ये सब बन रहे हैं, ये सब पहले सैंक्शन हो चुके हैं। जी, जी, लेकिन हर दूसरे के घर पे अपना नाम लिख के बता, जैसे भूमाफिया कब्जा करता है, उसी तरह ये लोग जो है योजनाओं को कब्जा कर ले रहे हैं। हाईजैक कर ले रहे हैं। हाँ, कब्जा कर ले रहे हैं उनको कि हमारा है। कहीं आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी जो है, योगी जी, मोदी जी, ये जो हिंदू के कार्यक्रम होते हैं उनको हाईजैक कर लिए हैं। महाकुंभ एक आध्यात्मिक कार्य है, लेकिन उसमें ये आगे घुस जाते हैं, पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिए हैं। इसमें क्या कहेंगे आप वोट के लिए? देखिए, ये कुंभ मेला बहुत दिन से लग रहा है, जी, और ये जो भारद्वाज ऋषि जी हैं, जी, ये विश्वविद्यालय था। जी, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपके तपस्या साधना के क्षेत्र में, तमाम ऋषि मुनि संत महात्मा जो जंगलों में रहते थे या अपने आप मठों में, आश्रमों में रहते थे, वो साधना करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे। जी, उन सब साधना, विज्ञान, ज्ञान को आकर यहाँ पर
विचार विमर्श करते थे बैठ के। जी जी और उसके बाद यहाँ से जो एक संदेश जाता था कि भगवान विष्णु जी के लिए कौन सी सिद्धि है, रामचंद्र जी आपके भगवान बोले शंकर जी की कौन सी सिद्धि है, देवी माता की कौन सी सिद्धि है, उसके लिए किस तरह के मंत्र जाप किए जाएं, किस तरह से साधना किया जाए, किस तरह से यज्ञ किया जाए, ये जो यहाँ नियम बनते थे वो पूरे दुनिया में भारतवर्ष में जाते थे, जी जी जहाँ पे भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं। जी जी अब यहाँ किस तरह का संदेश जा रहा है? भव्यता का, दिव्यता का, जो भौतिकता का प्रतीक है। साधु संत महात्मा आते हैं, उनको ठीक ही दे देते हैं, लेकिन साधु संत महात्माओं की कोई बहुत भारी यहाँ पे पूछ नहीं है। उनका ये कि तुम्हारे नाम पे कर रहे हैं इसलिए तुम भी थोड़ा सा ले लो, बाकी तो हमारे हिस्से में है। जी तो ये जो बंदर बांट हो रही है, आज नहीं तो कल इसका भेद खुलेगा। और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर ये आध्यात्म का बोलबाला हो। जी जी यहाँ पे तपस्या और यहाँ से जो हमारे लोगों के ऋषि मुनि हैं उनका सम्मान हो, जी 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 ना कि बाहर से विदेशी और आप राजदूत बुला रहे हैं। वो क्या जाने हमारी संस्कृति को, जी वो तो इसको मेला और मौज मस्ती की तरह देखेंगे। जी जी आप उनको बुला रहे हैं, आप उनको बुलाइए जो हमारे संस्कृत को जानते हो, जी जी वो यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त करें, ले जाकर दूसरी जगह पे फैलाएं। जी जी तो आप उनको फैलाने के बजाय आप जो है इसको महाकंटक बना दिया है। जी 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 चारों तरफ कांटे ही कांटे बिछे हैं, लोग परेशान हैं। जी जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने जुड़ने के लिए और ऐसे आशीर्वाद